हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सेशन के बारे में। सेशन की इससे पहले हमने 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि सेशन क्या होता है, सेशन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और इसका कैसे यूज करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि सेशन एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि डिस्ट्रॉय करने से पहले वो सेशन हमने एक बार स्टार्ट किया हुआ होना चाहिए। आपने सेशन अगर स्टार्ट ही नहीं किया तो आप डिस्ट्रॉय किसको करोगे। तो टू डिस्ट्रॉय ए सेशन देयर मस्ट बी एन एक्टिव सेशन। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले एक एक्टिव सेशन होना चाहिए। सेकंड, PHP destroy function is used to destroy all the variable completely। जो destroy function है all the variable, इसका मतलब क्या है कि हम जितने भी वेरिएबल सेट करते हैं सेशन का यूज करके, जैसे कि हमने हमारे केस में लास्ट वीडियो में अभी एक नेम या यूजर नेम सेट किया था, ऐसे हम और भी वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो इस destroy फंक्शन का यूज करके हम कंप्लीटली सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विदाउट क्लोजिंग द ब्राउजर। अभी हम क्या कर रहे थे, बार बार ब्राउजर को क्लोज कर रहे थे। अब हम बिना ब्राउजर के क्लोज किए सेशन को डिस्ट्रॉय करना देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इतना हम कर चुके थे, ये हम देख चुके थे कि जैसे ही मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर जैसे ही ये ओपन करता हूँ तो ये लॉगिन हो रहा है, और जैसे ही लॉगिन हो रहा है तो मैं जैसे एक बार लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही ये लॉगिन हो रहा है तो ये वेलकम डॉट यूजर डॉट PHP जाके वेलकम टैग है जो प्रिंट कर रहा है। बट अब अगर हम यहाँ पर वापस से इंडेक्स डॉट PHP फाइल पे जाएंगे तो ये वापस से इस फाइल को प्रिंट कर रहा है, जबकि ये पहले से लॉगिन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसके लिए कहने का मतलब है कि ब्राउज वो सेशन अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई और तरीका नहीं है, हमें ब्राउजर क्लोज करना होगा अभी। तो अब हम चेक करेंगे कि सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने फेसबुक ओपन करते हैं तो उसमें भी देखा होगा कि आपको लॉग आउट का एक बटन होता है। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो उसका मतलब वो सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो वो सेशन को डिस्ट्रॉय करता है और वहां से बाहर आ जाता है, उस साइड से एग्जिट हो जाता है। तो वो सेम चीज हम करने के लिए यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन बनाते हैं और उसके द्वारा हम सेशन को डिस्ट्रॉय करना सीखेंगे। तो ये यूजर डॉट PHP फाइल है, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर HTML का यूज करके मैं एक सिंपल सा यहाँ पर HTML का यूज करके मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ। ठीक है, एक लिंक देता हूँ यहाँ पर मैं, और उस लिंक में मैं क्या करता हूँ, जो href अपन देते हैं वो दे देता हूँ logout.php। ठीक है, logout.php जो फाइल अभी हम बनाएंगे, जैसे ही हम इस लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसको मैं टू टैग में भी दे देता हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं अलाइन कर देता हूँ। अलाइन में कर देता हूँ लेट्स से राइट। ठीक है, तो अभी मैं इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉग आउट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आउट शो कर रहा है। तो अभी जैसे ही मैं इस लॉग आउट पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये logout.php फाइल पे ले जा रहा है, जो फाइल अभी हमने बनाई नहीं है। तो अब हम इस फाइल को बनाते हैं यहाँ पर। तो इस फाइल को बनाने के लिए मैं नई फाइल बनाता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं हम logout.php से। ठीक है, हमने फाइल बना दी logout.php, और अब जैसे ही हम इस लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें logout.php फाइल पे ले जाएगा, मतलब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। और इस फाइल को एग्जीक्यूट होने में तो इसके लिए हम यहाँ पर हमें कुछ कोड लिखना होगा PHP का, और कुछ कोड लिखना होगा। उसमें हम क्या कोड लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हम उसमें डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल करवाएंगे
क्योंकि हम सेशन जैसे ही लॉग आउट हो रहे हैं, लॉग आउट पे क्लिक करके, तो हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करवाना है। और सेशन को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि एक फंक्शन होता है सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन को हमने कॉल करवाया। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर हम सेशन डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं पर हमें सेशन को स्टार्ट नहीं किया। जैसे कि हर फाइल में एक बार सेशन स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेशन को एक बार स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सेशन को हम स्टार्ट भी करना होगा। सेशन स्टार्ट कर दिया है हमने, और स्टार्ट करने के बाद वो हम इसको सिंपल इस फाइल में डिस्ट्रॉय करवा देंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉय करवा के वो लॉग आउट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सारे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वेरिएबल जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब हम सिंपल डायरेक्टली क्या करते हैं, अब देखते हैं कि हमें पहले हम क्या कर रहे थे कि बार बार इस ब्राउजर को क्लोज कर रहे थे सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे ही इस पे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये logout.php फाइल को एग्जिट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसमें सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करवा के सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये logout.php रन हो चुका है और सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से लॉगिन पेज पे जाता हूँ तो ये यहाँ पर सिंपल लॉगिन पेज को ओपन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप user.php पे जाएंगे तो वो यहाँ पर शो करेगा यू आर नॉट लॉगिन। तो यहाँ पर ये लॉग आउट में हमें और इफ एल्स कंडीशन से यहाँ पर रखना होगा कि यहाँ पर प्रिंट ना करे इसको। तो कहने का मतलब हमारा मकसद ये है कि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसे हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैसे ही सेशन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर भी हम एक कंडीशन और डाल सकते हैं कि हेडर का यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेडर का यूज करके हम उसको डायरेक्ट index.php या लॉगिन करने वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो ये भी हम सब कुछ कर सकते हैं, आप आगे फर्दर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, और सेशन को फुल डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि हम इस सारे PHP के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एक PHP में एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वहाँ पर हम कुकीज सेशन इनका खूब अच्छे से यूज़ करेंगे और अच्छे से बार बार यूज़ करेंगे, तो आपको सेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेशन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि आप PHP का यूज़ करके डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, अभी हमने डेटाबेस का यूज़ नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि डेटाबेस में हम कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से PHP का यूज करके। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए सेशन के बारे में, और सेशन क्यों, इससे पहले की सारी वीडियोस को आप देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ तक के आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब आगे हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार यूज होंगे वो फंक्शन एंड सेशन का तो अभी नहीं कह सकते, सेशन का यूज हम बाद में करेंगे जब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा फंक्शन के बारे में। तो आप फंक्शंस या वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपने सब कुछ नहीं देखा है तो सारा अच्छे से देखिए और फंक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो और आप इसको चैनल को